कई बार उनके व्यवहार को लेके। अब समाज में हर तरह का लोग हैं, लेकिन हम लोग किसी को चिढ़ा देते हैं, फलना है तुम चिल्ला है, तो उसके लेके बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। आजकल इंस्टाग्राम भी आ गया है, फेसबुक भी आ गया है, इसमें बहुत सारे लोग ट्रोलिंग भी करते हैं। अच्छे अच्छे लोग जो हैं, जो एक्टर्स हैं, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनके बारे में लोग ट्रोल कर देते हैं, कुछ भी कुछ कमेंट कर देना, ये नहीं समझना कि उसके मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा। किसी के चश्मा पे कमेंट कर देना, किसी कपड़ा पे कमेंट कर देना, किसी के बॉडी पे कमेंट कर देना, इसको बॉडी शेमिंग बोलते हैं। तो आजकल एक बड़ा तबका ऐसा हो गया है जो लोगों के नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है। आप में लाख पॉजिटिव है, पर लोग आपके नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा देखेंगे। आप देखते हैं समाज में ऐसा होता है, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब है लेकिन सुंदर नहीं है, करिया है। अपने यहाँ भी सोच है, करिया गोरा वाला सोच, मोटा है, पतला है, गुर्बत है, लोग अपने हिसाब से जज करते हैं। तो जब तक हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग सुसाइड को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो इसको बचने के लिए आप सकारात्मक सोच लाइए, फेलियर से घबराइए मत। एक बार फेल किए, दोबारा फिर से पास करें। मैट्रिक फेल करें, दोबारा देंगे एग्जाम, दोबारा देंगे। दूसरा चीज़ भी कर सकते हैं, हम दुकान चला सकते हैं, खेती कर सकते हैं, बहुत सारा काम ऐसा है जिसमें पढ़ाई का जरूरत नहीं है। ऑटो जो चलाता है उसके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, अच्छा कमाता खाता है। जो ठेला लगा रहा है उसके लिए पढ़ना। तो लोग इतना ना प्रेशर पढ़ाई को लेके और करियर को लेके बना देते हैं। शादी, आजकल तो शादी ब्याह के लेके बहुत प्रेशर है। ओ भाई, तो बेटा की उम्र इतना हो गलो, बेटी की उम्र इतना हो गलो, ब्याह काहे ना करला। अभी जो उसको प्रेशर, लोन का प्रेशर है इतना ज्यादा। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई हजार करोड़ लोन लेके बैठे हैं, आराम से जी रहे हैं, और कितना लोग 50,000 का लोन लेते हैं, उसी में परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। तो आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पॉजिटिव रहिए, भगवान पे, अल्लाह पर, खुदा पे भरोसा रखिए। जो भी होता है आपकी भलाई के लिए होता है, और इसका बिल्कुल ही निदान संभव है। अच्छा से इलाज कराएं, साइकोथेरेपी कराएं, दवा को कभी भी अपने से छोड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे अब एक और तरीका है लोग का, क्या गाँव देहात में बहुत लोग डॉक्टर मिल जाते हैं जो कहेंगे ठीक हो डॉक्टर साहब, देसी दवाई चला रहा हूँ, बंद करा दवाई की, किडनी लीवर खराब हो जाता हूँ। होता है ना ऐसा में बहुत, जिसको कुछ नहीं पता है किडनी लीवर के बारे में, वो भी, उसको ये भी नहीं पता है किडनी कहाँ होता है, लीवर कहाँ होता है, वो आदमी ज्ञान दे किडनी लीवर खराब हो जाता हूँ। हाँ, हम लोग टेस्ट करवा के देख लेते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसमें सब पता चल जाता है क्या है नहीं किडनी लीवर का। अब फिर भी लोग मूर्खता के चलते ऐसा सोचता है। ऐसे तो नमक खाने से भी बीमारी हो जाता है, ब्लड प्रेशर, नमक खाता ही नहीं खाता है। चीनी खाने से डायबिटीज होता है, लोग खाता ही नहीं खाता। चीनी का तो कितना मार्केटिंग होता है, सबके घर में चीनी होगा, जबकि चीनी जहर है। कायदे से देखिए तो चीनी जहर है, चीनी से तो बहुत नुकसान है शरीर में, फिर भी लोग चीनी वाला चाय पीवे करेगा। भात के लिए कहेंगे तो ना, हमारा तो बिना भात के हमारा मन ना होना चाहिए, तो एक टाइम भात खाएंगे करो। तो ये सब चीज़ है जिसको लिमिटेड मात्रा में खाएं तो काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग थे तनाव कम करने पे, तो समाज में बहुत सारा फैक्टर है, उसको इग्नोर कीजिए। दूसरा का बात मत सुनिए, आपका परिस्थिति क्या है आप जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। और हर किसी को ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ क्या चल रहा है। आपके साथ जो चल रहा है उसको सिर्फ आप जानते हैं और भगवान जानते हैं। तो ज़्यादा परेशान नहीं हो, सही समय पर सही जगह जाएं, इसका इलाज करवाएं। और इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि आप लोग इस जानकारी को अपने तक सीमित नहीं रखें, इसको आगे भी बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि नहीं, कोई अगर सुस्त है, उदास है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, मरने मारने के लिए उतारू हो रहा है, खिला रहा है, कोई दिन भर पड़ा रहता है घर में, जवान आदमी सुता रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो ये बीमारी के चलते हो सकता है। समझ गए? सुसाइड करने के बाद तो क्या ही उसका इलाज करवा सकते हैं। कल ही एक औरत आई थी, उसका सुसाइड करके फांसी लगा ली। उसका इलाज हुआ लोकल डॉक्टर से, पटना में भी इलाज हुआ। अब फांसी लगाने के चलते उसके दिमाग में खून रुक गया, क्योंकि खून तो हार्ट से ऊपर जाता है, तो अब उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। जान तो बच गया पर याददाश्त खत्म हो गया उसका, मांस के लोचा जैसा हो गया, ना पति को छीन रहा है, ना बच्चा को छीन रहा है। तो कई बार सुसाइड करने से ये भी नुकसान हो जाता है कि आपका जिंदगी बद से बदतर हो जाता है। मान लीजिए कोई छत से कूद गया, मरा नहीं, हड्डी गुड्डी टूट के रह गया, तो बेकार हो गया जिंदगी, समझ लीजिए बेकार हो गया ना उसका जिंदगी। तो ऐसा कदम कभी मत उठाइए, हमेशा कुछ करने से पहले जरूर सोचिए सही क्या है, गलत क्या है, उससे क्या नुकसान हो सकता है। और समस्या को जड़ से खत्म कभी कोई समस्या नहीं होता, जब तक जीवन है तब तक समस्या रहेगी ही रहेगी। समस्या से घबराना नहीं चाहिए इंसान को, समस्या का डट के सामना कीजिए, पॉजिटिव रहिए और समस्या को हराने का प्रयास कीजिए।
और नहीं अगर समस्या हार रहा है तो समस्या को छोड़ दीजिए, दूसरा समस्या पे आप आ जाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ जाइए। जरूरी नहीं कि हर समस्या का हम समाधान कर ही लें। बहुत सारी समस्या भगवान के अल्लाह के हाथ में होती है, तो उसके लिए आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो हम बताए सब लोग को समझ में आ गया? कुछ पूछना है आपको? कोई आदमी आपको बोलेगा कि हमारा सुसाइड करने का मन कर रहा है जिंदगी के तहत, तो उसको समझाइएगा ना आप लोग एक बार। कम से कम लाइफ में ई डॉक्टर से कम काम नहीं है, जान जाइए। डॉक्टर तो तब इलाज करेगा जब पेशेंट उसके पास आएगा। आप लोग समाज में ऐसे भी इलाज कर सकते हैं जिसके जान बचा सकते हैं। एक भी सुसाइड अगर रोक दिया आप लोग तो समझिए कि एक जान बचा दिया। बिल्कुल। एक चीज हम बताना भूल गए, दुनिया में जान जाने के मामले में सुसाइड नंबर 3 पे है। जैसे पूरे दुनिया का हम बात बता रहे हैं, सुसाइड से बहुत लोग का जान जा रहा है। जो लोग का जान बच सकता है, जो जवान है, वो लोग चला जा रहा है। गेम खेलने के चक्कर में दिल्ली में जो लड़का मर गया है। गेम खेलने के चक्कर में दिल्ली में एक लड़का मर गया है। जो 2 लाख के 2.5 लाख रुपया हार गया, वो जो है हम लोग के पास बहुत आता है आजकल, बहुत सारा प्लेटफॉर्म ऐसा है, हम नाम नहीं बताएंगे। लड़की जो है दूसरे जाति से शादी कर, उसका बाप जो गोली मार दिया है, उसको मार दिया। और लड़की कहती है हम भी मर जाएंगे, बोलती है। लड़की का वीडियो भी वायरल हो रहा था कि हम भी मर जाएंगे। वो लड़की का बाप मार दिया, जो लड़का मार दिया। तो ये सब चीज, यही सब चीज को कंट्रोल करना है हम लोग को एज ए समाज के नागरिक। इन सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। बस थोड़ा जानकारी को हम लोग आगे भी फैलाएं। जो हम बताएं इसको आप आगे बताइए, लोगों तक बताइए। आप चाचा कुछ पूछना चाहते हैं क्या? आप जो बता रहे हैं जी, उसी सब का बीमारी है, लेकिन कंट्रोल जल्दी काहे नहीं होता? इसमें सिर्फ दवा से कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो बताया ध्यान से नहीं सुने। पारिवारिक व्यवस्था, आप जब तक उसके बात को समझिएगा नहीं, उसके हिसाब से आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, आप उसके पर्यावरण को नहीं सुधारिएगा। क्योंकि कारण तो उसका तनाव के चलते हैं, और तनाव उसका परिवार के चलते हैं, समाज के चलते हैं। तो समाज को तो हम बदल नहीं सकते हैं, परिवार को बदलना हमारे हाथ में है। फैमिली को कंट्रोल करना जो अपने हाथ में। जब तक हम पारिवारिक माहौल नहीं सुधारेंगे तो सिर्फ दवाई से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। गाँव में कर सकते हैं। परिवार के माहौल को सुधारिए, उसको नमाज पढ़वाइए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का आदत डालिए। ये चीज देखा गया है, जो लोग रिलीजियस होते हैं, जो धार्मिक विचारधारा का अनुपालन करते हैं नियम से, उनमें सुसाइड कम देखा गया है। और जो लोग ऐसे खाली रूल बनाए, इधर उधर गए, जुम्मा को नमाज भी नहीं पढ़े, साल में 1 बार गए, तो उन लोग में ज्यादा देखा जाता है। जो लोग इस तरह मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, उनमें भी सकारात्मकता बेसी होती है, तो उन लोग में भी सुसाइड कम देखा गया है। अब तो कहे ना, बच्चा में भी सुसाइड हो रहा है, बूढ़ा में भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ज्यादा मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। मोबाइल भी कम से कम यूज कीजिए। बच्चा तो सर बहुत कम है। बच्चा में मोबाइल के चलते बहुत बीमारी हो रहा है, बात सही है। पहला बात है कि आंख को उसको पड़ता है, लोड पड़ता है। आंख पे लोड पड़ता है, गर्दन पे पड़ता है, उसका दिमाग पे लोड पड़ता है, बच्चा का दिमाग का विकास रुक जाता है। और कुछ पूछना है आपको? इसका तो शादी के चलते ऐसे टॉर्चर की, उसके चलते इसको दिक्कत हो गया। सास के चलते अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे। सास से घबराना नहीं है। अब ऐसे ऐसी बहू भी आ गई है। इस जमाना बहुत अलग जमाना है। यहाँ अब सास डरती है पुतों से, वहाँ पे डट के रहना है, अपना कलेजा को मजबूत करेंगे। तुम जितना डरोगी सास उतना डराएगी। जैसा व्यवस्था रहे उसके हिसाब से ढलना चाहिए और उसी के अनुरूप अपना व्यवहार रखना चाहिए। अच्छा, ये भी ठीक हो जाएगा। भगवान में भरोसा रखिए, घबराना, सुसाइड के बारे में नहीं सोचना है। नहीं, बिल्कुल सही है। और एक और बात है कि समाज में लोग सोचते नहीं, मानसिक समस्या है तो ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे ये बहुत गलत सोच है। जैसे बुखार खांसी ठीक होता है, ये भी ठीक होता है, थोड़ा इसमें समय लगता है, पर ये भी ठीक हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं। और ये तो फैलता भी नहीं है। HIV तो फैल जाएगा दूसरे आदमी को, बच्चा को फैल जाएगा। TB है तो पड़ोस में जो बैठा है, बगल में बैठा, उसको फैल जाएगा।
ये बीमारी साथ खाने से साथ सोने से नहीं फैलता है, तनाव के चलते बीमारी बढ़ सकती है। उस सब गांव में क्या बोले, समाज में सोच ही ऐसा है। इसको भी इलाज कराइए या समधिनी का भी इलाज कराइए, दोनों का इलाज कराइए। चलिए, थैंक यू।